यश प्लीज। गुड आफ्टरनून सर, मैं आरती गौतम और मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। मैंने दिल्ली की प्राइवेट स्कूल्स में विज़िट करने का मुझे अवसर मिला है और वहाँ का जो भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज जो आपने लाया है वो देख के बहुत खुशी होती है। आई एम श्योर इसके पीछे बहुत सारा परिवर्तन लाना पड़ा होगा और शिक्षण प्रणाली में भी बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। अगर आप बता सकें कि ये बदलाव लाने के लिए जो फंड है वो कहाँ से आपने उसकी व्यवस्था की है, और शिक्षण एस्पेक्ट से अगर हम एजुकेशन बजट की बात करें तो वो आप किस तरह मैनेज करते हैं? थैंक यू। A very good evening, sir. My name is Aniket Rathod. I am an MBBS student. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि गुजरात में 2022 के लेटेस्ट बजट के अकॉर्डिंग टोटल बजट का 14.30% एजुकेशन को अलॉट किया है, जबकि वही दिल्ली में 25% अलॉट किया गया है। तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो आप एजुकेशन का अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज बजट को अलॉट करोगे? थैंक यू सर। एक्चुअली मैं भी एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बट मेरा कुछ फ्रेंड्स है और उनसे बात होती है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है, अब मेरी मानना है कि कोई भी टीचर अगर स्टेज पे जाता है तो वो बच्चों का भला ही सोचता है, बट जो कितने गवर्नमेंट टीचर्स हैं जो पढ़ाने के लिए जाते हैं, उनको पढ़ाना भी होता है, बट उनको अदर वर्कलोड इतना होता है, पेपर वर्क इतना होता है कि वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। सेंसस इंक्वायरी हो या सब हो, वो सारा काम उनको ही करना होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट गिविंग प्रॉपर वेटेज टू द स्टूडेंट्स। तो ये एक मेरा क्वेश्चन है, तो उसको आपको रेक्टिफाई करना है, तो वो कैसे करेंगे? आप लोगों ने कई सारे सवाल पूछे, मुझे लगता है करीब 17-18 लोगों ने अलग अलग सवाल पूछे हैं। मैं कुछ बातें जनरल तरीके से कहने की कोशिश करता हूं, फिर कुछ चीजें रह जाएंगी तो उनको अलग से स्पेसिफिक जवाब दे दूंगा। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी। मैं उनके वित्त मंत्री के रूप में और शिक्षा मंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, तो मैंने उनसे पूछा, दिल्ली का पहला बजट बनाते हुए उनसे पूछा कि आपका मुख्यमंत्री के रूप में वित्त मंत्री को क्या निर्देश है, क्या ध्यान रखना है पहला बजट बनाते हुए। आप यकीन मानिए कि आज अगर हम दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उस दिन 2015 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वित्त मंत्री से जो बात कही थी उसकी बदौलत कर रहे हैं। वो बात क्या थी वो शायद आपके कान तक पहुंचे, आप याद रखिएगा और सोचिएगा कि क्या कभी देश के किसी मुख्यमंत्री ने अपने वित्त मंत्री से ऐसा बोला होगा? किसी प्रधानमंत्री ने, किसी मुखिया ने सरकार के अपने फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसा बोला होगा? मेरे चीफ मिनिस्टर ने मुझको कहा, एज फाइनेंस मिनिस्टर मुझको निर्देश दिया कि बजट ऐसा बनाना जैसा घर का बजट बना रहे हो। और घर के बजट में आजकल माँ बाप सबसे ज्यादा चिंता इस बात की करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने का पैसा कहां से आएगा। मेरे को वो बोले कि अगर स्कूल बनाने में और पुल बनाने में, ब्रिज, स्कूल बनाने में और पुल बनाने में कोई एक चुनाव करना हो तो पहले स्कूल बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख गए तो पुल अपने आप बना लेंगे। शुरू में चुनाव करना पड़ा, लेकिन ईमानदारी की राजनीति की बदौलत ना स्कूल बनाने के लिए पैसा कम पड़ा और ना पुल बनाने के लिए पैसा कम पड़ा। कहते हैं जब नीयत साफ होती है तो भगवान भी मदद करता है। दिल्ली का बजट, आप में से कई लोगों ने बजट की बात की है, पैसा कहां से आएगा? अभी उज्जवल भाई पूछ रहे थे, है ना, और भी कई साथियों ने कुछ जिक्र किया बजट का। दिल्ली का बजट जब हमारी सरकार बनी थी तो 30,000 करोड़ का होता था, और उज्जवल भाई उससे पहले साल जाएंगे तो 29,000, 28,000, लगभग 1,000 करोड़ हर साल बढ़ता था। माने ऐसे देख लीजिए कि 2010 में दिल्ली का बजट करीब 25,000 करोड़ था, वो 2015 तक आते होते 25,000 से 30,000 करोड़ हुआ। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के 5 साल के दौरान
ईमानदारी से काम करने वाली सरकार के दौरान दिल्ली का बजट हो गया 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ 5 साल के। कोई नया टैक्स नहीं लगाया, जनता के ऊपर कोई सेस नहीं लगाया जी पेट्रोल में 2 रुपए एक्स्ट्रा दे देना, कुछ नहीं किया। जो कुछ किया वो सस्ता किया। टैक्स के रेट भी जब वैट होता था तो कम कर दिए थे। उसके बावजूद 30,000 करोड़ से 5 साल के अंदर अंदर बजट पहुंच गया 60,000 करोड़ रुपए। और अभी तो मैं अभी जो बजट पेश किया इस बार हमने मार्च के महीने में 76,000 करोड़ रुपए हो गया है 7 साल के दौरान। 30,000 करोड़ से 7 साल के दौरान 76,000 करोड़ बजट हो गया। जनता तो खूब पैसा देती है, जनता तो खूब टैक्स देती है। एक भिखारी अगर माचिस भी खरीद के लाता है बाजार से, बाकी सब छोड़ दीजिए, इनकम टैक्स भी मिलता है, सेल टैक्स भी मिलता है, सब चीजें मिलती रहती हैं बड़े बड़े, उस पर टीवी खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो, सब पे देख के आते हो। लेकिन एक भिखारी अपने घर में खाना बनाने के लिए नमक का पैकेट भी खरीद के लाता है, तो अगर 10 रुपए का पैकेट है तो उस पर भी टैक्स दे के आता है। टैक्स देने में कोई कमी नहीं करता है, लेकिन उस टैक्स के पैसे का ईमानदारी से इकट्ठा होना और फिर उसका ईमानदारी से खर्च होना, यही राजनीति है हमारी। ये हमने दिल्ली में करके दिखाया। ना कभी पैसे की कमी पड़ी। जब पैसा था तो जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुल बनाना और स्कूल बनाने में पहले अगर चुनाव करना पड़े तो स्कूल चुनना, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल तो अपने आप बना लेंगे। तो उसके बाद दिल्ली में पहली बार एजुकेशन का बजट 25% हुआ। पहले 10-12% होता था। बजट डबल हो गया और लगातार 7 साल से लगभग 24-25-26 इस तरह से परसेंट बजट दिल्ली का रहता है। उस पैसे का इस्तेमाल हमने दिल्ली में अच्छे स्कूल बनवाने के लिए किया। मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली के सारे स्कूल 5 स्टार हो गए हैं, लेकिन आज हमने एक न्यूनतम रेखा खींच दी है कि पूरी दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको एक भी स्कूल ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे मकड़ी के जाले लगे हों, गंदगी पड़ी हो। बच्चा मेरा स्कूल पढ़ने जाए और उसको मकड़ी के जालों में बैठना पड़े, ऐसा स्कूलों में बैठना पड़े जैसे कबाड़ खाने में भेज रहे हैं, तो भाई कबाड़ खाने में बिठा दो, फिर स्कूल क्यों भेज रहे हो? आज हम गारंटी देते हैं कि दिल्ली में एक भी स्कूल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे गंदगी हो, मकड़ी के जाले लगे पड़े हों कमरों में, क्लासरूम में, जहां पे बच्चों के लिए बैठने के लिए डेस्क ना हो। एक भी स्कूल नहीं मिलेगा। एक भी स्कूल नहीं मिलेगा जहां बच्चों को पीने का पानी ना हो, जहां टॉयलेट्स गंदे पड़े हों, जहां लिखने के लिए बढ़िया शानदार व्हाइट या ग्रीन बोर्ड ना लगा दिए गए हों। सब में लगा दिए गए। इसके आगे बढ़ के हमने हर एक क्लासरूम में सीसीटीवी लगवा दिया। और बच्चे के माँ बाप हमेशा शिकायत करते थे भाई टीचर नहीं आते, या टीचर शिकायत करते थे जी बच्चा नहीं आता। आपस में भी रहता था, वो कहते थे पढ़ने नहीं आता, बच्चा भी बंक कर जाता था कई बार। हमने सीसीटीवी लगा दिया। अभी माँ बाप को पासवर्ड दे रखा है कि अगर आपका बच्चा सपोज 8वीं क्लास में पढ़ता है, सेक्शन ए, तो 8th ए में आपका बच्चा पढ़ता है, तो आपकी मतलब बच्चे की मदर या फादर के पास में उनको पासवर्ड दे दिया है, लिंक देके, कि आप दिन में 3-4 बार लॉगिन करके अपने बच्चे को देख सकते हो कि आपका बच्चा क्लासरूम में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो क्वालिटी का स्ट्रक्चर हमने नए स्कूल बनाए, अच्छे स्कूल बनाए, साफ सुथरे स्कूल बनाए, क्वालिटी का स्ट्रक्चर ऐसा कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारों में बहुत शानदार 5 स्टार टाइल्स लग गए हैं, हो सकता है सब में ना लगे हों। स्काई इज द लिमिट की बात नहीं कर रहा मैं बॉटम लाइन की बात कर रहा हूं। और उसको तुलना कर लो गुजरात की बॉटम लाइन से। बॉटम लाइन मजबूत करनी पड़ेगी। 4 स्कूल तो कोई भी अच्छे बना लेता है। आप देश की किसी भी सरकार से पूछ लो, दिल्ली में भी 2015 में 17 स्कूल अच्छे बना रखे थे, गिनके 17, जिनका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था। बाकी के 1100 स्कूल थे, बाकी के सारे सड़े पड़े थे। आज हम उल्टा बोल रहे हैं, आपको एक भी स्कूल ऐसा नहीं मिलेगा जिसके बारे में आप ये कह सकें कि इसमें मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ने भेज सकता हूं। शानदार स्कूल, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर। जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया तो हमने टीचर्स पे काम करना शुरू किया। हम टीचर्स पे काम करना शुरू किया कि भाई मैंने उनके साथ खूब संवाद किया। आप में से बहुत सारे लोग टीचर्स हैं। घर पे बैठा, उनके साथ खाना खाया, स्कूल में जाके खाना खाया, गपशप की, फिर उन्होंने बताया हमारे को क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे दिक्कत आती है, उनकी ट्रेनिंग कराई।
आज दुनिया में जहां भी अच्छी ट्रेनिंग होती है, वो ब्रिटेन में कैम्ब्रिज स्कूल हो, सिंगापुर का स्कूल हो, फिनलैंड की एजुकेशन दुनिया में नंबर 1 जानी जाती है, सारी जगह, अमेरिका में, हार्वर्ड में, हम सब जगह हम अपने टीचर्स को ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहे हैं, प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहे हैं। मैं स्कूलों में गया तो मुझे लगा यार हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब है ना, उनको लीडरशिप नहीं आती। वो अच्छे हैं, उनको टीचिंग आती है, टीचिंग में बहुत शानदार हैं, लेकिन 50-100 टीचर की टीम को लीड करने वाला आदमी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। कुछ के अंदर थी, कुछ के अंदर नहीं थी। तो हमने IIM अहमदाबाद से बात की। IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर साहिबान को मैंने कहा कि मेरे स्कूल के प्रिंसिपल से बात करो और उनके काम करने के तरीके को समझो, सोचो लीडरशिप में कहां कमी है, उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाओ। IIM अहमदाबाद ने, जो देश का सबसे और दुनिया के सबसे टॉप मैनेजमेंट संस्थानों में आता है, उन्होंने दिल्ली के स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए स्कूल लीडरशिप का प्रोग्राम बनाया और हमारे सारे प्रिंसिपल्स उनसे ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं अहमदाबाद में। मैं सोचता हूं अगर दिल्ली के स्कूल प्रिंसिपल IIM अहमदाबाद से ट्रेनिंग लेके जा सकते हैं, तो भाई गुजरात के प्रिंसिपल्स को भी करवा दो। हमारे लिए तो, हमें तो हवाई जहाज से भेजना पड़ता है प्रिंसिपल्स को, खर्चा भी आता है। यहां से तो बस में बैठ के भी जा सकते हैं, पास में ही है, 2 घंटे का रास्ता है। बड़ौदा के सारे प्रिंसिपल्स को करा दो, क्या दिक्कत है? लेकिन नियत होनी चाहिए।